नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, सीबीएसई बोर्ड में जो भी छात्र 9वीं से लेकर 12वीं के बीच में 2026 में एडमिशन लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए न्यू सीबीएसई गाइडलाइन आ गई है। उनके सिलेबस में काफ़ी चीज़ों का बदलाव हो गया है और यह बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हुआ है। और इस सत्र से ये देखने को मिलेगा क्या क्या बदलाव हुआ है। यह 10 पॉइंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए कि क्या क्या सीबीएसई बोर्ड्स में प्रमुख रूप से जो बदलाव हुआ है। तो सीबीएसई 2026 न्यू रूल्स एंड करिकुलम, लेटेस्ट सिलेबस क्या क्या है। तो पहला सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके बारे में जानते हैं। अभी तक जो बोर्ड का एग्जाम होता था 10th में, एक ही एग्जाम होता था, उसी के आधार पे बच्चे का मार्क्स रहता था, लेकिन उसको बदल दिया गया है। अब स्टूडेंट को 2 बार मौका मिलेगा। 2 बोर्ड्स एग्जाम इन 1 ईयर, एक साल में 2 बार एग्जाम होगा। एक फेब में होगा और एक मई में होगा। तो जब अगर इसमें 3 पेपर का जो इसमें पेपर में आपका कम मार्क्स अगर लग रहा है फरवरी में, तो आप 3 पेपर का मार्क्स मई में दे सकते हैं। ओवरऑल जितने दोनों एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे उसके अनुसार आपकी मार्कशीट बनेगी। तो ये एक मेजर चेंजेज हुआ है। ये जो स्टूडेंट के ऊपर जो बहुत प्रेशर होता है उस प्रेशर को कम करने की कोशिश की गई है। दूसरा जो मेजर चेंजेज हुआ है, ओपन बुक एग्जाम। अभी तक ये अगर आप लॉ का एग्जाम आप देखते हैं, AIB ऑल इंडिया जो बार एग्जामिनेशन है उसमें आप देखेंगे तो OB एग्जाम चीज़ें हुई थी और जो कोरोना के समय भी OB एग्जाम की परिकल्पना की गई थी। इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये इसको सीबीएसई में भी लागू किया गया है। क्योंकि जो रटने की जो चीज़ें थी कि बड़े बड़े जो डेटा रटना हो या बहुत सारे आपको डायग्राम उस चीज़ रटनी हो, उस चीज़ से निजात पाया गया है। क्योंकि आपको जो डेटा से संबंधित जो सीट्स होगी वो ले जाने की इजाज़त होगी। और क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वो डेटा सीट के अनुसार एप्लीकेशन बेस और आपके जो समझ है उसके आधार पर प्रश्न आएगा। तो आपको जो सीट्स है वो आपको मिलेगी, आप उसको ले जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंजेज हुआ है। ये इसलिए चेंज हुआ है कि जो स्टूडेंट को जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, बड़े बड़े डेटा जो याद करने की बात होती थी, उस चीज़ों से उनको निजात मिला है। तीसरा जो मेजर चेंजेज हुआ है, एडवांस लेवल एंड द लेवल पेपर इन मैथ्स एंड साइंस। मैथ और साइंस के लिए एडवांस लेवल की परीक्षाएं ये 10th के लिए रखी गई है। इसमें क्या है, जो स्टैंडर्ड लेवल का है, जो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो तो स्टैंडर्ड लेवल का होगा, लेकिन एक एडवांस लेवल का होगा जिसमें 25 अंक आएंगे। ये जो 25 अंक जो होंगे ये हार्ड क्वेश्चन हो गए, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बेस्ड पे होगा। ये आपका एक एप्लीकेशन बेस्ड और आपके कॉन्सेप्चुअल जो बेस क्वेश्चन होगा उसके आधार पर 25 मार्क्स होगा। यदि आप एडवांस लेवल के भी मैथ और साइंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो वह आपके मार्कशीट पे दिखेगा। तो ये एक स्टूडेंट के लिए जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले से उनके में एडवांस लेवल का जो मैथ और साइंस है, जिन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए ये बहुत ही कारगर होगा, एक डिफ्रेंशिएट करेगा। और चौथी जो चीज़ है वो जो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अभी तक जो आ रहा था वो क्या है कि वो सिलेबस के आधार पर क्वेश्चंस पूछा जाता था। सिलेबस जितना रहता था उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता था। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, लेकिन अभी जितने भी 80 प्रश्न जो आते हैं उसमें 20% जो प्रश्न होगा वो MCQ बेस्ड होगा। 30% जो है ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चन होगा। ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चन मतलब जो अभी तक पूछा जा रहा था बुक से। लेकिन 50% जो क्वेश्चन होगा वह केस स्टडी पर होगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर होगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आधारित होगा। अर्थात अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी है, अपने जो चैप्टर है उसको अगर अच्छे से अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, तो आप उस प्रश्न को, उस जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको सही से आप हल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेजर चेंजेज हुआ है। और क्योंकि ये जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। पांचवा जो है 3 लैंग्वेज
जो मॉडल R1, R2, R3 आया है, इसमें जो R1 है वो प्राइमरी लैंग्वेज के लिए है, R2 जो है सेकेंड लैंग्वेज है और R3 जो है रीजनल लैंग्वेज है। इससे पहले क्या था कि 2 लैंग्वेज की बात हो रही थी, लेकिन अभी 3 लैंग्वेज पढ़ना मैंडेटरी, 6 to 10 मैंडेटरी हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए प्राइमरी जो लैंग्वेज है, मान लीजिए यहाँ पर आप हिंदी ले लेते हैं और सेकेंडरी लैंग्वेज में आप यहाँ इंग्लिश ले लेते हैं, और यहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज में आप बहुत सारी जो भारत में भाषाएं हैं, और सीबीएसई बोर्ड ने लगभग 44 भाषाओं को रिकग्नाइज किया है। आप 44 भाषाओं में कोई भी भाषा एक लेके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंजेज हुआ है। छठवां जो चेंजेज हुआ है, जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, AI एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी बदलाव हो रहा है, लगातार AI एक रिवोल्यूशन के रूप में हर सेक्टर में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। उसके लिए अपने बच्चों को, जो हमारे देश के यूथ है, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंस आए, वो चीजें सीखे, जिससे कि आगे चल के उनको इस चीज में सहूलियत हो। उसके लिए अभी से एक सब्जेक्ट के रूप में AI एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग को लाया गया है, जिसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को जारी किया गया है। अभी तो 6 to 12 तक है, लेकिन 3 से इसको लाने की तैयारी है। 2027 जो सत्र आएगा उससे ये वहां भी चला जाएगा, उससे एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वहां से देना शुरू हो जाएगा। 7वां जो है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अभी तक जो प्रोग्रेस कार्ड होता था वो मार्कशीट के आधार पर होता था, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, लेकिन अभी आपको जो प्रोग्रेस कार्ड है वो क्या रहेगा, वो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड होगा। अर्थात केवल आपका मार्क्स ही आपका ऑब्जर्वेशन, आपके एक स्किल्स को बताने के लिए काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको होलिस्टिक जो HPC होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड होगा, इसमें क्या होगा, कॉग्निटिव स्किल्स होगा, मतलब बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता कितनी है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल और डेवलपमेंट कैसे है, मतलब वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, किस तरह के उसके बिहेवियर हैं, इमोशनल रूप से वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे देश में है, जो प्रेशर होता है तो उसमें बच्चे टूट जाते हैं। इस तरह की चीज़ों के समाधान के लिए ये चीज़ें उसके डेवलपमेंट में डाली गई है। और उसके बाद जो असेसमेंट होगा वो है सेल्फ असेसमेंट होगा, जैसे खुद से जैसे आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है या जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं उसमें आपने क्या सीखा, उस चीज का असेसमेंट आपका होगा। आपके दोस्तों से आपके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और टीचर का असेसमेंट होगा। तो इस तरह से जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जो होगा होलिस्टिक्स, वो 360 डिग्री होगा, अर्थात आपके मार्क्स के साथ साथ सारी चीजें उसमें होगी। इंटरनल असेसमेंट, अभी जो 20 मार्क्स का जो मार्क्स होता था वो केवल यूनिट टेस्ट के आधार पर होता था। तो यूनिट टेस्ट के को पूरी तरह से जो 20 नंबर था वो यूनिट टेस्ट के आधार पर था, वो खत्म हो गया है। अब ये पीरियोडिक टेस्ट होगा, उसके आधार पर 5 मार्क्स मिलेंगे। मल्टीपल असेसमेंट, उसमें कई सारी चीजें होंगी, उसमें 5 मार्क्स का होगा। पोर्टफोलियो, अर्थात आपका जो आपने जो कॉपी बनाई है, जो सब्जेक्ट की कॉपी बनाई है उसको सही तरीके से है। सब्जेक्ट इनरिचमेंट, आपका जो ग्रुप डिस्कशन है, सारी चीजें हैं, आप क्लास में किस तरह के हैं, सब चीजें, मतलब ओवरऑल आपको इन 4 चीजों के आधार पर जो 20 मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये यूनिट टेस्ट जो केवल पढ़ाई के आधार पर होता था उसको अभी और 4 सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 9 है, तो अब 9 जो देखिए प्रोजेक्ट वर्क एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। अभी तक आप यहाँ पर आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा इसमें टॉपिक पसंद आया है। देखिए प्रोजेक्ट वर्क एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, अभी जैसे जो स्टूडेंट होते थे उन्हें प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल लर्निंग के तरीके से उस तरह से नहीं देखा जाता था। एक तरह से चीज़ों को और सुधारने की दिशा में आगे बढ़ा गया है, जिसमें प्रेजेंटेशन बच्चे का है, डिस्कशन है और सोशल एक्टिविटी है, कल्चर एक्टिविटी है। इस तरह की चीज़ें उनके अंदर डाली जाएगी जिससे कि वो जो उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, किस तरह से वो चैलेंजेस को फेस करें और आप कम्युनिकेशन को, अपनी बात को दूसरे के सामने रख सके। इस तरह के जो स्किल्स है उसको बनाने के लिए ये एक नए बदलाव को किया गया है। और सबसे जो लास्ट है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग।
जिसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, केस स्टडी और लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें होगी। क्योंकि जो परीक्षा और जो पूरे सिलेबस का आधार इस तरह से है कि हमको जो रटने की जो पद्धति है, उस रटने की जगह हमको अब प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने की तरफ हमें आगे बढ़ने की दिशा एक देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो पढ़ाई का जो स्तर है, जो पढ़ाई का जो तौर तरीका है, उसमें दुनिया भर में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को यहाँ लागू कर किया जा रहा है सीबीएसई बोर्ड के तरफ से। एक चीज़ और जो बहुत अच्छा बदलाव है कि जैसे आप 10th के बाद आप 12th में जाते थे, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस 3 स्ट्रीम का रहता था। आप साइंस लें, साइंस में आपको आप या तो आप पीसीएम या पीसीबी लेते थे, उसके बाद कॉमर्स रहता था, उसके बाद आर्ट्स रहता था। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे, जो कॉमर्स के रहते थे वो भी नहीं लेते थे। इस तरह की चीज़ें रहती थी। अभी ये चीज़ें खत्म हो गई है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के साथ आप अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, और उसके बाद जैसे आप हिस्ट्री भी लेना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो बदलाव हुए हैं, ये आने वाले समय में ये बदलाव का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने की दिशा है। बस इसको सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। तो ये सारे जो बदलाव है जो सीबीएसई 2026 से जो इस साल सत्र से जो बच्चे स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, उनको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।